हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग? देखिए, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अब आखिरी का दिन है, 2 दिन बचे हैं। दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना डालिए, 5-10 मिनट का समय दीजिए। जो बातें बता दूंगा केवल उतने पढ़ के जाइए, उसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए ETS है क्या और कहाँ पे है। तो कह रहा है कि मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, एक कैरियर से दूसरे कैरियर को इलेक्ट्रॉन पास किए जा रहे हैं, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह रहे हैं। तो ये कैरियर प्रोटीन्स की बनी हुई है, जो कहाँ पे है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे है। और ये कैरियर प्रोटीन में आपको कंपोनेंट क्या मिल रहे हैं? आपको मिल रहा आयरन सल्फर, फ्लेविन, आयरन सल्फर, यूबिक्विनोन, इन सबसे साइटोक्रोम से बने ये हैं हमारे कैरियर, जो बेसिकली एंजाइम्स हैं। तो इसमें फ्लेविन्स होंगे, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम, क्विनोन। क्विनिन जो है हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इतनी बातें याद रखिए, आगे चलता हूँ। तो ये जो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कौन है, कॉम्प्लेक्स 2 कौन है, कॉम्प्लेक्स 3 कौन है, यही सारी बातें आपसे पूछी जाती। कंपोनेंट ETS के जो हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, उसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस और NADH यूबिक्विनोन रिडक्टेज। NADH डिहाइड्रोजिनेस और NADH यूबिक्विनोन रिडक्टेज। यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के लोकेटेड, इनर मेम्ब्रेन के विद इन, उसी में है, इनर मेम्ब्रेन में ही है। द रिड्यूस यूबिक्विनोन, उसको हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल। FADH2 डिहाइड्रोजिनेज और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज और सक्सीनेट यूबिक्विनोन रिडक्टेज, 3 नाम हो गए। FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट यूबिक्विनोन रिडक्टेज, ये कॉम्प्लेक्स 2 कहलाता है। ठीक, आगे चलिए। साइटोक्रोम BC1, ये कॉम्प्लेक्स आपका 3 है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये आपका कॉम्प्लेक्स 4 है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में आपको मिलेंगे कॉपर के सेंटर, जिसमें कॉपर एटम होते हैं 2। तो साइटोक्रोम A और A3 और कॉपर सेंटर से बना हुआ हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को दिए जाते हैं, और कैरियर प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स 4 को देगा, वो साइटोक्रोम C होता है। तो साइटोक्रोम C क्या है? स्मॉल प्रोटीन है अटैच टू द आउटर सर्फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे साइटोक्रोम C है, जो बेसिकली एक स्मॉल प्रोटीन है, और ये मोबाइल कैरियर है। मोबाइल कैरियर है साइटोक्रोम, ये आपका साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। ठीक है जी। तो मोबाइल कैरियर आपसे पूछा जाता है ETS में कौन से कैरियर मोबाइल है। तो एक आपका हो जाएगा साइटोक्रोम C, और दूसरा है यूबिक्विनोन। 2 है। यूबिक्विनोन को हम लोग को एंजाइम Q भी बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। आगे चलता हूँ। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे अगर क्वेश्चन वहाँ पे फ्रेम होगा, आप आराम से वहाँ पे क्रैक कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल साइटोक्रोम रिस्पॉन्सिबल फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। तो साइटोक्रोम BC1, ये आपके 3rd कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन लेके आया कौन? साइटोक्रोम C। उसने किसको दिया? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में कॉपर पहला ही एटम, उससे आ गया साइटोक्रोम A को, फिर कॉपर का एटम दूसरा, फिर आ गया साइटोक्रोम A3 को, और A3 से इलेक्ट्रॉन पास हो गए किसमें? ऑक्सीजन में। तो साइटोक्रोम A3 आपका लास्ट या टर्मिनल साइटोक्रोम है। आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम A3। यही क्वेश्चन आप बिल्कुल रट जाइएगा, कराएंगे वहाँ पे आप। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर, तो करेक्ट सीक्वेंस है साइटोक्रोम BC1, उसके बाद साइटोक्रोम A, उसके बाद साइटोक्रोम A3। BC1 से कौन ले रहा? साइटोक्रोम C। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन पे माइटोकॉन्ड्रिया की। आपका आंसर हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला कंपोनेंट कौन है? पहला कंपोनेंट या फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हुआ NADH डिहाइड्रोजिनेज है हमारा पहला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजिनेज, और NADH यूबिक्विनोन रिडक्टेज। दूसरा कॉम्प्लेक्स 3 क्या है? साइटोक्रोम BC1 है। यूबिक्विनोन ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन किसको? तो ये लेता है इलेक्ट्रॉन किससे? कॉम्प्लेक्स 1 से लेता है, कॉम्प्लेक्स 2 से लेता है, और ट्रांसफर किसको करता है? कॉम्प्लेक्स 3 को। आपका आंसर हो जाएगा यूबिक्विनोन ट्रांसफर्स इट इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3। ले किससे रहा? कॉम्प्लेक्स 1 से भी ले रहा, कॉम्प्लेक्स 2 से भी ले रहा। यहाँ पे पूछा किसको ट्रांसफर करता है, लेने का नहीं पूछा। इन विच पार्ट of the cell
ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन टेक प्लेस, आपका आंसर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। साइटोक्रोम आर प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और केस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से क्या बन रहा, ATP H2O बन रहा। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के लिए क्या बात सही है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू O2, बिल्कुल सही है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज आखिरी में किसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, O2 को। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C, हाँ BC1 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वाया साइटोक्रोम C आ रहे हैं तो साइटोक्रोम C से लेता। पम्प्स 2 प्रोटॉन आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, बिल्कुल ठीक बात है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। द लास्ट और टर्मिनल साइटोक्रोम कौन है, साइटोक्रोम A3 है। विच ऑफ द एलिमेंट इज द कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में क्या मिलता है, कॉपर एटम, कॉपर सेंटर जो तो कॉपर एटम मुझे पता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर हमारा ऑक्सीजन है। मोबाइल कैरियर कौन है, मोबाइल कैरियर आपके ETS में कौन है, प्लास्टोक्विनोन नहीं, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन थे आपके ETS से रिलेटेड, इतने ही पढ़ के जाइए, इतनी बातें पढ़ के जाइए, आपको डेफिनेटली अगर ETS आएगा आप वहाँ पे क्रैक कर लोगे क्वेश्चन। तो ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ ब्रेक के बाद, गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।